मैं और मेरे पति अपनी 8 साल की बेटी के साथ एक होटल में डिनर कर रहे थे। अचानक बेटी चीनू के हाथ के दबाव से चम्मच उसकी प्लेट से छिटक कर उसके कपड़ों पर गिर गई और सब्जी छलक कर फैल गई। ये देखते ही समीर ने आंखें निकालते हुए उसे डांटते हुए कहा, चीनू तुम्हें अकल कब आएगी? कितनी बार समझाया है कि प्लेट को संभाल कर पकड़ा करो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। आखिर अपनी माँ के गंवारपन के गुण तो तुम में आएंगे ही ना। ये सुनते ही मैं तमतमा कर बोली, अभी बच्ची है, यदि प्लेट से सब्जी गिर गई तो कौन सी आफत आ गई? तुमसे क्या कभी कोई गलती नहीं होती और इसमें गंवारपन वाली कौन सी बात है? बस तुम्हें नीचा दिखाने के कोई न कोई बहाना चाहिए। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसे टेबल मैनर्स आने चाहिए। मैं नहीं चाहता इसमें तुम्हारे गुण आए, जो मैं चाहूँगा इसे सीखना पड़ेगा। मैंने रोश में आकर उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, ये तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है, उसे जिस तरह चाहो नचा लो। और फिर कभी तुमने सोचा है इतनी सख्ती करने का इस नन्ही सी जान पर क्या असर होगा? वो तुमसे दूर भागने लगेगी। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। कहते हुए समीर चम्मच प्लेट में पटक कर बड़बड़ाता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और गाड़ी स्टार्ट कर घर चला गया। मेरी नज़र चीनू पर पड़ी। वह चम्मच को हाथ में पकड़े हमारी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा बुझ गया था। उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वो बहुत आहत हुई है। उसे ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ। मैंने उसका फ्रॉक नैपकिन से साफ किया और पुचकारते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम अपना खाना खाओ। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैंने खा लिया। कहते हुए वो उठ गई। मुझे पता था कि अब वो खाना नहीं खाएगी। सुबह कितनी खुश थी जब उसे पता चला था कि आज हम बाहर डिनर पर जाएंगे। यह सोचकर मेरा मन रुआंसा हो गया कि मैं समीर की बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। मगर मैं भी क्या करती? आखिर कब तक बर्दाश्त करती? मुझे नीचा दिखाने के लिए बात बात में चीनू को मेरा उदाहरण देकर कि अपनी माँ जैसी मत बन जाना उसे डांटता रहता है। मेरी चिढ़ को उस पर निकालने की उसकी आदत बनती जा रही थी। हम दोनों कैब लेकर घर आए तो देखा समीर दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में सो रहा था। हम भी आकर सो गए, लेकिन मेरा मन इतना अशांत था कि उसके कारण मेरी आंखों में नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बगल में लेटी चीनू को भरपूर दृष्टि से देखा। कितनी मासूम लग रही थी वह। आखिर उसकी क्या गलती थी कि वो हम दोनों के झगड़े में पिसे? शादी होते ही समीर का पैशाचिक व्यवहार मुझे खलने लगा था। मुझे हैरानी होती थी यह देखकर कि विवाह से पहले प्रेमी समीर के व्यवहार में पति बनते ही कितना अंतर आ गया था। वो मेरे हर काम में मीन मेख निकालकर यह जताना चाहता, कभी नहीं चूकता था कि मैं छोटे शहर में पली बड़ी हूँ। यहाँ तक कि वह किसी और की उपस्थिति का भी ध्यान नहीं रखता था। इससे पहले कि मैं समीर को अच्छी तरह समझूं, चीनू मेरे गर्भ में आ गई। उसके बाद तो मेरा पूरा ध्यान आने वाले बच्चे की आगवानी में लग गया। मैंने सोचा कि बच्चा होने के बाद शायद उसका व्यवहार बदल जाएगा। मैं उसके पालन पोषण में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने मान अपमान का ध्यान देने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। वैसे चीनू की भौतिक सुख सुविधा में वह कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। वक्त मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता गया और चीनू 3 साल की हो गई। इन सालों में मेरे प्रति समीर के व्यवहार में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया। खुद तो चीनू के लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराकर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझता था, लेकिन उसके पालन पोषण में मेरी कमी निकालकर मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे वह इसके लिए चीनू को अपना हथियार बनाने लगा कि वह भी मेरी आदतें सीख रही है, जो कि मेरे लिए असहनीय होने लगा था। इस प्रकार का वाद विवाद रोज का हिस्सा बन गया था और बढ़ता ही जा रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे झगड़े के दलदल में चीनू को घसीटे। चीनू सहमी हुई रहती थी और आज तो हद हो गई थी। वास्तविकता तो यह है कि समीर को इस बात का घमंड है कि वो इतना कमाता है और उसने हमें सुख सुविधाएं दे रखी है। मैं सोच में पड़ गई कि कैसे स्त्री को हर अवस्था में पुरुष का सुरक्षा कवच चाहिए होता है, फिर चाहे वो सुरक्षा कवच स्त्री के लिए सोने के पिंजरे में कैद होने के समान क्यों न हो। इस कैद में रहकर स्त्री बाहरी दुनिया से तो सुरक्षित हो जाती है, लेकिन इसके अंदर यातनाएं कम नहीं होती। पिछली पीढ़ी में स्त्रियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती थी, इसलिए असहाय होने के कारण पति द्वारा दी गई यातनाओं को मन मारकर स्वीकार कर लेती थी। मगर अब स्त्रियां आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गई है।
फिर भी कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो पुरुष के बिना रहने का निर्णय ले पाती हैं। लेकिन मैं यह निर्णय लेकर समाज की सोच को झुठला कर रहूंगी। तलाक लेकर नहीं, बल्कि साथ रहकर। तलाक हर रिश्ते का अंत नहीं होता। आखिर ये मेरा भी घर है जिसे मैंने तन मन धन से संवारा है। मैं क्यों जाऊं इसे छोड़कर। लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो उनका अपने मायके पर अधिकार नहीं रहता। शादी के बाद पति से अलग रहने की सोचे तो वही उस घर को छोड़कर जाती है। फिर उनका अपना घर कौन सा है जिस पर वो पूरा अधिकार जता सके। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। मैंने मन ही मन एक निर्णय लिया और बेफिक्र होकर सो गई। सुबह उठी, समीर अभी भी सामान्य नहीं था। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मैंने टेबल पर नाश्ता लगा दिया, लेकिन वो बिना खाए ही चला गया। मैंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चिन्नू आकर मुझसे लिपट गई, बोली, मम्मा पापा क्यों इतना गुस्सा करते हैं। मुझसे थोड़ी सब्जी ही तो गिरी थी, आपको याद है। उनसे भी चाय का कप लुढ़क गया था और आपने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। फिर तुरंत कपड़ा लाकर आपने सफाई कर दी थी। मेरी गलती पर पापा ऐसा क्यों नहीं करते। मुझे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना। कहकर मैंने उसे अपनी छाती से लगा लिया और सोचने लगी, इतनी प्यारी बच्ची पर कोई कैसे गुस्सा कर सकता है। समीर का व्यवहार ये कितना अवलोकन करती है और इसका बाल मन उस पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। समीर और मुझ में बोलचाल बंद रही। कभी कभी वह औपचारिकतावश चिन्नू से पूछता कहीं जाने के लिए, तो वो ये देखकर कि वो मुझसे बात नहीं करता है, उसे साफ मना कर देती थी। वह सोचता था कि कोई लालच देकर वो चिन्नू को अपने पक्ष में कर लेगा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। समीर की बेरुखी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मनमानी भी बढ़ रही थी। जब तब घर का खाना छोड़कर बाहर खाने चला जाता। मैं भी उसके व्यवहार को अनदेखा कर चिन्नू के साथ खुश रहती। ये स्थिति 15 दिन रही। एक दिन मैं चिन्नू के साथ कहीं से लौटी तो देखा समीर घर जल्दी लौटकर घर बैठा था। मुझे देखते ही गुस्से में बोला, क्या बात है, आजकल कहाँ जाती हो, बताने की भी ज़रूरत नहीं। उसकी बात बीच में काट कर मैं बोली, तुम बताते हो तुम कहाँ जाते हो, मेरी बात और है। क्यों, तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने की इजाज़त है क्योंकि तुम पुरुष हो, मुझे नहीं क्योंकि। लेकिन तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है। हर सुख घर में मौजूद है, ऐसी की कोई कमी नहीं, जो चाहे कर सकती हो। गुलछर्रे उड़ाने वाली बात सुनकर वो थोड़ा संयत होकर मेरी बात को बीच में रोक कर बोला, क्योंकि उसके और उसकी कलीग सुमन के संबंधों से मैं अनजान नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है इन भौतिक सुखों के लिए ही लड़कियां अपने पूर्व रिश्तों को शादी की शपथपदी लेते समय हवन कुंड में झोंक देती है और बदले में पुरुष उसके शरीर पर अपना प्रभुत्व समझकर जब चाहे नोच खसोट कर अपनी मर्दानगी दिखाता है। मैं भी हाड़ मांस की बनी हूँ, मेरे पास भी दिल है, मेरा भी स्वाभिमान है। मैं भी अपने पति से आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक और सामाजिक सुरक्षा की अपेक्षा करती हूँ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सामने मुझे कितना भी नीचा दिखा ले, लेकिन तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तुम बस खड़े देखते रहते हो। खुद हर समय मुझे नीचा दिखाकर मेरे मन को आहत करते हो। ठीक है, यदि तुम खुश नहीं हो तो अपने मायके जाके रहो, लेकिन चीनू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो मेरी बेटी है, उसकी परवरिश में मैं कोई कमी नहीं रहने देना चाहता। मैं उसके पालन पोषण अपने तरीके से करूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे स्तर की बन जाए। समीर के पास जब जवाब देने को कुछ नहीं बचा, इसलिए अधिकतर पुरुषों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला अंतिम बार करते हुए वो चिल्ला कर बोला, चिल्लाओ मत। सिर्फ पैदा करने से तुम चीनू के बाप बनने के अधिकारी नहीं हो। वो तुम्हारे व्यवहार से आहत होती है। आजकल के बच्चे हमारे जमाने के बच्चे नहीं हैं कि उन पर विचारों को थोप दिया जाए। मैं तुम्हारे शासनात्मक तरीके की परवरिश के दलदल में उसे नहीं धंसने दूंगी। मैं उसके लिए वो सब करूंगी जिससे कि वो खुद के निर्णय खुद ले सके। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी संपत्ति नहीं। ये घर मेरा भी है, जाना है तो तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ। इस घर पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तुम मुझे समाज के सामने शादी करके लाए हो, रखेल नहीं हो तुम्हारी। जमाना बदल गया है, लेकिन तुम पुरुषों की स्त्रियों के प्रति सोच नहीं बदली। सारे वर्जनाएं, सारे कर्तव्य हमारे लिए ही क्यों। हमारी इच्छाओं आकांक्षाओं का तुम पुरुषों की नज़रों में कोई मूल्य नहीं है। उनके वजूद का किसी को एहसास तक नहीं है। स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा अनुसार रहूंगी।
समीर पहली बार मुझे भाषणात्मक तरीके से बोलते हुए देखकर अवाक रह गया। पापा, मैं आपके पास नहीं रहूँगी। आप मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं। मैं मम्मा के साथ रहूँगी और उनके जैसी ही बनूँगी। आई हेट यू पापा। पर्दे के पीछे खड़ी चीनू, जो हमारी बातें सुन रही थी, बाहर निकलकर रो पड़ी। मैंने देखा समीर पहली बार चेहरे पर हारे हुए खिलाड़ी के से भाव लिए मूक दर्शक बना रह गया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकूँ। धन्यवाद।